अरविंद सिंह जी, मसला वही है कि हम जब मुगलों पर बात करते हैं, हम चंगेज पर बात करें, हम नादिर शाह पर बात करें, हम बिन कासिम पर बात करें जो पहली बार भारत में आक्रमण करने आया, तो ये विषय हिंदू मुसलमान का तो नहीं हो सकता। जियाउर रहमान, शफीकुर रहमान बर्क को छोड़कर अभी तक आज तक किसी ने ऐसा तो कहा नहीं कि मैं बाबर का वंशज हूं। और जो मुसलमान हैं वो भी अधिकांश वो लोग हैं जिन्होंने इस मुगल आतंक के समय में धर्म परिवर्तन किया सत्ता के दम पर और तलवार के डर से। अरविंद जी, देखिए अमिताभ जी, आज मुझे बड़ी उम्मीद थी और इतना प्रबुद्ध पैनल है, मैं सोच रहा था कि तथ्य और तर्क के आधार पे आज बहस हो। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। लेकिन हमारे यहाँ पे जो बैठे हैं मुफ्ती साहब ये और अशोक जी, मुफ्ती साहब कलिंगा के युद्ध तक, मौर्य और अशोका तक चले गए और अशोक जी मिर्जापुर से होते हुए ललितपुर तक घूम लिए। लेकिन आज जो विषय है डिबेट का कि एनसीईआरटी ने इतिहास की पुस्तकों में जो परिवर्तन किया है वो ठीक है या नहीं, वो तथ्य परख है या नहीं, वो तथ्यों के साथ है या तथ्यों के परे है, इस पर किसी ने बात नहीं। उस पे तथ्यों पे बात होनी चाहिए। जब आईने अकबरी में खुद अकबर कह रहा है कि हमने आदेश दिया कि जितने भी गैर इस्लामिक लोग हैं उनको मारा जाए और मंदिरों को तोड़ा जाए और मंदिरों का नामो निशान मिटा दिया जाए, ये हम नहीं कह रहे हैं, आईने अकबरी कह रही है, जो मैंने आपको दिखाया। तो इसके बाद भी आप बताइए अकबर को महान कहेंगे या अकबर को हम खलनायक कहेंगे? बात इस पर होना चाहिए। आदरणीय मुफ्ती साहब ने गांधी को कोट किया। देखिए, सुविधा के अनुसार कोट नहीं करना चाहिए। गांधी को मानना है तो उनके बाकी चीजों को भी मानिए। गांधी का एक ऐतिहासिक कथन है कि मुसलमान गुंडा है और हिंदू कायर है। मुफ्ती साहब इसको मानेंगे? गांधी कहते थे कि महिला का जो पर्दा प्रथा है वो गलत है, नहीं होना चाहिए। आप कल से विरोध करेंगे हमारे साथ, चलिए सड़कों पे। जो बुर्का नशी महिलाएं हैं वो भारत के परंपरा के खिलाफ है, गांधी के सोच के खिलाफ है। हम इसका विरोध करते नहीं करेंगे ना, आपको सुविधा अनुसार विरोध चाहिए। तीसरी बात, आपने कहा कि आज तक मैंने इतिहास नहीं पढ़ी। आप पीएचडी किए हुए व्यक्ति हैं, मैं बताता हूं कि आपने इतिहास क्यों नहीं पढ़ी। जो भारत में इतिहास पढ़ाया गया है उसमें से दो बड़े नामों का तथ्य और प्रमाण के साथ उदाहरण देता हूं। एक है प्रोफेसर इरफान हबीब और दूसरी है प्रोफेसर रोमिला थापर। अब इरफान हबीब साहब की मैं कहानी बताता हूं, प्रोफेसर मीनाक्षी जैन और अनुपम मिश्र के हवाले से। वो पटना गए थे एक लेक्चर में, तो पटना के कुछ पत्रकारों ने पूछा, ये रिपोर्टेड है, कि ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसको बख्तियार खिलजी ने जलाया, उसको उजाड़ दिया, उस पर आप बात क्यों नहीं करते? तो आपको पता है मुफ्ती साहब इरफान हबीब ने क्या कहा? इरफान हबीब ने कहा कि वो बात कहने से भाईचारा प्रभावित होगा, आपसी मोहब्बत प्रभावित होगा। ऐसा लगता है कि इरफान हबीब जो है इतिहासकार नहीं, लैला मजनू के मोहब्बत के कहानीकार हैं। और दूसरा रोमिला थापर को प्रोफेसर पुष्पेश पंत ने इंडिया टुडे ग्रुप के लल्लन टॉप पे बताया, आप देखिएगा। पुष्पेश पंत ने पूछा रोमिला थापर से कि आप प्राचीन भारत की इतिहास लिखती हैं, प्राचीन भारत का इतिहास लिखने के लिए संस्कृत की जानकारी आवश्यक है, क्या आपने संस्कृत पढ़ा है? तो रोमिला थापर ने कहा कि हाँ, मैंने संस्कृत का 6 महीने का डिप्लोमा कोर्स लंदन से लिया है। इस तरह के इतिहासकारों ने भारत का इतिहास रचा है और वो आपने पढ़ा है, इसको जरा ध्यान दीजिएगा। तीसरी बात कह रहा हूं मुफ्ती साहब, मैं हूं या अमिताभ जी हो या अशोक जी हो, यहाँ बैठे हुए ओपी सिंह हैं, हम भारत के लोग हैं भाई, अपने अपने फेथ के अनुसार से उपासना पद्धति मानते हैं। हमारे यहाँ बहुत स्वतंत्रता है, लेकिन हमारे पूर्वज एक है। आपके भी 4-5 पीढ़ी पहले जाएंगे तो वो भी पूर्वज हिंदू ही होंगे, हिंदू नहीं हो तो भारतीय ही है। भारत वर्ष पे जिसने आक्रमण किया, जो तलवार लेकर आया, हमारी आपकी माताओं बहनों से बलात्कार किया, क्या मुफ्ती साहब कभी शर्म नहीं आती है उसके साथ खड़े होने में? क्या आपको आपकी आत्मा कभी धिक्कारती नहीं है? आपको मैं बताऊं, मजहब के आधार पे राष्ट्र नहीं बनते हैं,
ठीक है यदि अरविंद जी, इस्लाम अभी के रुकना आधार पे होगा। राष्ट्र ठीक है बनता, अरविंद जी, तो you made your point, अब रुकना होगा, अरब में अरविंद भाई सारे रुकना राष्ट्र नहीं होगा। होते, देश के साथ खड़ा होना चाहिए। मैं तो उस मुगलों के उस मानसिक अवस्था का जब चित्रण देखता हूं, और एक बात बता दें, आईने अकबरी, बाबरनामा, मुफ्ती साहब, मैं इनको कतई भाव नहीं देता। ये अच्छा लिखे मुगल को या खराब लिखे, मैं इनको नहीं मानता। ये तो गुरु ने चेलों से लिखवाई क्या? इसका क्या मतलब? गुरु ने चेलों से लिखवाई झूठ सच। अकबर को बताया जाता है, ऐसा फिल्माया गया क्या? हाँ कैसा? और पता लगता है अकबर मुगल डायनेस्टी में सबसे कुरूप था, कद भी बहुत छोटा था, एक टांग भी खराब थी, ऊंची नीची थी। अब बताया क्या गया? क्या स्वर्ग से उतरा। हम इस फर्जीफिकेशन के साथ नहीं खड़े होते मुफ्ती साहब ना। अकबरनामा, बाबरनामा, ये नामा का मतलब जिनने नामा लिया उनने नामा लिखा, इसलिए इस बहस में ना पढ़ो। मैं सिर्फ समझना चाह रहा हूं, उज्बेकिस्तान से बाबर के साथ कितने लोग आए जो आज यहां हैं, फिर बाबर से हमसे क्या लेना देना? हम उसके लिए लड़ाई क्यों लड़े? हम औरंगजेब की आरती क्यों उतारें? क्यों उतारें? भैया इस भारत का हिस्सा नहीं थे। 7वीं शताब्दी से पहले तो यहां कोई था ही नहीं, आया ही नहीं था। बिन कासिम आया तब ना मामला बना, उससे पहले भारत नहीं था। मुफ्ती साहब, हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ जी ने मुझे शर्म आनी चाहिए बोला है। खैर ठीक है, अच्छी बात है। शर्म तो इनको आना चाहिए कि G20 में मोदी सरकार ने बुकलेट जारी करके अकबर का महिमा मंडन किया। शर्म इनको आनी चाहिए। शर्म और आनी चाहिए कि ऋषि सुनक के साथ जो है पायल बजाते हुए फिर रहे थे, यही अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग कांड किया। कॉमनवेल्थ गेम आज भी है, आज भी महारानी को बगैर वीजा के भारत में एंट्री है। शर्म उनको आनी चाहिए जो अंग्रेजों के साथ खड़े हो गए। मैं लिया जाए मुफ्ती साहब, फिर उस पर भी डिबेट कर लेंगे। नहीं, मेरी बात, मैं इंटरव्यू नहीं किया आपको, मेरी बात आप सुनिए। आप शर्म उनको भी आनी चाहिए। राजा हर्ष ने सैकड़ों मंदिर तोड़ा है। राजा हर्ष ने कश्मीर पे अटैक करके सैकड़ों मंदिर तोड़ा है। शर्म उनको भी आनी चाहिए जो राजा हर्ष के साथ खड़े हैं। शर्म उनको भी आनी चाहिए जो रंगापट्टनम में मंदिर तोड़ा गया, खड़े हो गए। शर्म उनको भी आनी चाहिए। शर्म उनको आनी चाहिए कि बोध गया, बोध बिहार मिटा दिया गया, फिर उसके साथ खड़े। शर्म उनको भी आनी चाहिए। मुझे शर्म नहीं आती है। अकबर, मुगल, ये लुटेरे हरामखोर थे, इनका मेरा क्या रिश्ता? बाबर के साथ 1500 लोग आए थे। बाबर मंगोली था, बाबर लौंडेबाज था, हमने पढ़ा है। बाबर से मेरा क्या रिश्ता? बाबर से अकबर का जिनका रिश्ता था, मुगलों से जिनका राजपूतों का रिश्ता था, वो आप खड़े गए। आपको शर्म होनी चाहिए और उनको शर्म होनी चाहिए जिन्होंने अकबर को बेटियां दी, अकबर से बेटियां ली। हमने बेटी दी दिया नहीं, हमने बेटी लिया नहीं, मुझे क्यों शर्म आएगी? मैं इस देश का नागरिक हूँ। अब आपने कहा कि 4-5 पीढ़ी पहले आप चले जाएंगे तो हिंदू, बिल्कुल मैं कहता हूँ हमारे भी पूर्वज, आपके पूर्वज, सबके पूर्वज एक है, वो है सैयदना आदम की औलाद है। आप भी आदम की औलाद है, हम भी आदम की औलाद है। हमारा डीएनए आप कह के कि हम भारतीय थे, भारतीय हैं और भारतीय रहेंगे। हमारा आपका डीएनए है, इसलिए आप शर्म मत गिनवाइए। अगर आप शर्म गिनवाएंगे तो इतिहासकार हूँ, पोल ऐसा खोलूंगा कि चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाएंगे आप। ठीक मोती साहब, कोई नहीं मरो। और आजकल तो चुल्लू के, आजकल तो सारे बारिश में बाढ़ आई हुई है, वो विषय नहीं है, लेकिन कोई मरे, सब लोग आराम से रहो। लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि मेरे सामने मुगलों की कितनी भी पोल खोली जाए, मैं आनंद लूंगा। मैं रंगपट्टनम क्यों जाऊंगा उदाहरण खोजने? जब मैं वहां जाता हूं उदाहरण खोजने हर्षवर्धन का, तो मैं पकड़ा जाता हूं कि हमको इस बात से तकलीफ हो रही है कि मुगल को आईना क्यों दिखाया जा रहा है। अरे आनंद लो ना भाई, हमसे क्या लेना देना मुगल का? वजीफा पाने वाले में हम तो थे नहीं मुफ्ती साहब। वजीफा तो आवाज संतानें पाती थी जिले इलाही की, हम तो नहीं पाते थे ना वजीफा। तो हम लड़ाई काहे की लड़ेंगे उनकी? कपड़े उतरे। मैंने कुछ बादशाहों के बताई ना, और बाबर का, अकबर का ही बता दिया। और बाकी बाबर की जो क्वालिटी में नहीं बोलना चाहता था, वो हमारे दोस्त मुफ्ती साहब ने बताई दी कि कौन सा शौक फरमाते थे बाबर।
बाबर की अम्मा, मुफ्ती साहब ने जरूर पढ़ा होगा, बाबर की अम्मा बहुत परेशान रहती थी मुफ्ती साहब इस आदत से, क्या कि वंश कैसे चलेगा, वंश कैसे चलेगा। ये तो अफीम और अफीम के बाद वो कार्यक्रम, दो ही में लगे। ये मसला है, इसलिए ठीक है, तो बीमारी थी उनके पास शारीरिक, अब इसका क्या उत्तर दे सकते। लेकिन मैं कहता हूं कि मैं तर्क क्यों लाऊं, बौद्धों को बीच में लाता हूं, अशोका को बीच में लाता, क्यों? हमारे ताऊ है, हम क्यों लड़ेंगे इनके लिए? वो एक बार आए थे एक मुगल खानदान के आज के वारिस, वो कई कोर्ट वोट के भी वो लिए थे कि हम ही असली वारिस हैं। तो वो हमसे बोले कि अयोध्या में हमको दान देना चाहते। मैंने तुम्हारी हालत देख के लग रहा तुम 100 रुपया लो ऑटो के और जाओ, तुम दान ना दो। क्या हैदराबाद में शिरवानी कुछ लोग रिक्शा चला रहे हैं, कुछ चाय बेच रहे हैं, वो भी हमने देखा। इसलिए हम मुगलों के लिए लड़ना बंद कर दीजिए, वो सबसे अच्छी चीज। ओपी सिंह जी, अशोक जी ने कहा कि आप टाइम मशीन लगा के बैठे हैं और इतिहास को पलटने की कोशिश कर रहे हैं। अशोक जी भी हिंदू हैं और पढ़े लिखे हैं, और उन्होंने पढ़ा भी एक अच्छा आज में, जब अकबर महान पढ़ा था। अब दिक्कत ये है कि बेचारे जिस पार्टी के प्रवक्ता है उस पार्टी में तो इनको उस लाइन पर चलना होगा। अगर मुगल काल की नए सिरे से समीक्षा हो रही है तो बेचारे करे कुत्सित प्रयास, मतलब प्रयास नहीं होना चाहिए, तो उसकी समीक्षा नहीं होनी चाहिए। जो हम पढ़ते चले आ रहे हैं अकबर महान, हम वही पढ़े। इस देश के अंदर एक बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो गया है, न कोई भारतीय बनने को तैयार है, न कोई हिंदू बनने को तैयार है। वो लोग हैं जो तुष्टीकरण की राजनीति के तहत वो दिन रात खड़े हैं हिंदुओं को टीका टिप्पणी, देवताओं पर, साधु पर, संतों पर। लेकिन मैंने 36 साल पत्रकारिता किया, 7 साल से यहाँ, मैंने आज तक इस देश में टिप्पणी करने वालों में किसी माई के लाल को एक शब्द ताजिया पर, कुरान पर, मुस्लिम पर अगर किसी ने टिप्पणी किया हो और भूल से अगर किसी ने कर दिया तो तर से जुदा होने का तुरंत फरमान जारी हो जाएगा। मैं अब एक बात कहना चाहता हूं, मुगल चले गए, अपनी आत्मा कुछ भारतवर्ष के कुछ लोगों में छोड़ करके उनकी आत्मा आज भी मुगल काल की वास करती है, और मैं इसको साबित करूंगा। मैंने पहले कहा कि ये जो महान मुगलिया आक्रांता थे, इन्होंने हमारे आस्था के केंद्र अयोध्या, काशी, मथुरा, सोमनाथ मंदिर को तोड़ा, और तोड़ करके उन्होंने मस्जिदें बनाई। आज भी हम मुकदमा लड़ रहे हैं। उनके जो वंशज हैं उन्होंने कसम खाई कि हे मुगलों, तुम तोड़ के जाओ, मस्जिद बनाओ, हम और हमारी औलादें कभी इस मंदिरों में नहीं जाएंगे, न अयोध्या जाएंगे, न मथुरा जाएंगे, न काशी जाएंगे, न सोमनाथ मंदिर में जाएंगे। और मैं इसका सबसे बड़ा उदाहरण देता कि जब पटेल जी ने सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया तो राजेंद्र बाबू प्रथम राष्ट्रपति को उन्होंने मंत्रित किया, और ये सबूत है कि जवाहरलाल नेहरू ने लिखित मना किया कि आप जामा मस्जिद जा सकते हैं, टीले वाले मस्जिद पर जा सकते हैं राजेंद्र बाबू, लेकिन गुजरात के सोमनाथ मंदिर में आप नहीं जा सकते। ये तथ्य है। गलत निकल जाए, मैं जो भी कहिए मैं दंड भुगतने को तैयार हूं कि सोमनाथ मंदिर में न जाओ। और यही कारण है कि गांधी वंशज, मुलायम वंशज, मायावती वंशज, वामपंथी वंशज आज तक अयोध्या के राम मंदिर में नहीं गए। क्या कोई गया तो बता दे, कोई 1992 से गया। और दूसरी बात, जब हम लखनऊ, दिल्ली में शुरू में जाते थे अवतार जी, तो मुझे चारों तरफ दिखाई पड़ता था अकबर रोड, बाबर रोड, हुमायूं रोड, शाहजहां रोड, चंगेज खान रोड, अरे जहांगीर रोड, जबकि उन्होंने बाकायदे मुगलों को प्रतिस्थापित किया उनकी आत्माओं ने कि अगर दिल्ली केंद्र में आओ तो पहले इस महान लोगों को रोड देखो। हमने कभी ओपी सिंह जी, समय कम है, ठीक है, अभी रुकना होगा। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।